तो बेटा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज, ठीक है, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन ए क्यू सो डेट। कंडीशन है कि 5 लड़के और 5 लड़कियों को क्या किया गया भाई, एक क्यू में खड़े हैं, यानी अरेंज किया गया है। अब इसमें कंडीशंस दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठेगी। अपने को ऐसा बैठाना है, वो भाई 10 लोग लाइन में खड़े हैं, आप लोग को इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई 2 लड़की साथ ना बैठे। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज आर सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ बैठे, सारे लड़के एक साथ बैठे, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स अरेंज अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब समझ गए होंगे, यानी अगर लड़का लड़की जो बैठ रहे हैं सब, वो सब आपस में इस तरीके से बैठे कि भाई कोई एक दूसरे के साथ ना आए, यानी लड़की एक साथ नहीं आनी चाहिए, लड़का एक साथ नहीं आना चाहिए, इस तरीके की कंडीशंस है। अल्टरनेट बात समझ में आ जाएगा बाद में। नेक्स्ट देखो बेटा, ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। बेटा सबसे पहला कंडीशंस के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले ये नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, जब भी ये वर्ड आएगा ना नो टू, तो याद रखना क्या बोलेंगे बेटा, इसके लिए कंडीशन लगाते हैं अपन लोग गैप मेथड, है ना, गैप मेथड। भाई गैप मेथड क्यों लगाना है सर, ये बोला है कि कोई भी 2 लड़के साथ ना बैठे। अब इसमें 2 चीज समझना है अपने को, कि ऐसा बोला जाता है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर और ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, दोनों में क्या फर्क है, बेसिक डिफरेंस क्या है। जब मैं बोलूंगा सारी लड़कियां एक साथ ना बैठे, और मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई भी 2 लड़के साथ ना बैठे, फर्क है कि नहीं है? है फर्क। कैसे भाई, मान लो 10 लड़की है टोटल, मैं बोलूंगा कि भाई 10 लड़की है, सारी लड़की साथ ना बैठे, इसका मतलब 9 तो बैठ सकती है ना, 8 बैठ सकती है, 6 बैठ सकती है, सारी के सारी साथ नहीं बैठ सकती है। लेकिन मैं जब बोलूंगा नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़के साथ नहीं बैठे, तो क्या 3 बैठेगी क्या साथ में? 4 बैठ सकती है क्या? नहीं बैठ सकती है। 2 का मतलब हुआ कि कोई भी साथ में, एक भी साथ नहीं बैठना चाहिए। और बोलूंगा ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, इसका मतलब होगा कि सारी की सारी लड़कियां, तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो गैप मेथड इसमें लगाने वाले हैं। गैप मेथड क्या होता है, जिनको लड़की लोग को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो लड़का का बैठा दो, बीच में गैप बनाओ और गैप में लड़कियों को डाल दो, बात खत्म हो जाएगा, सिंपल। तो कितने लड़के हैं बेटा टोटल? 5। तो मैं लिखूंगा B1 B2, ठीक है, B3 B4 और B5, 5 लड़के हैं, 5 बेंच लगा दिया, बीच में जो है गैप जितना बना है उतना गैप बना दो। तो कितना गैप बनेगा बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको गैप नजर आएगा सर, टोटल जो गैप बनेगा सर वो 6 गैप बनेगा। लीनियर में ऑब्वियस है गैप एक ज्यादा हमेशा बनेगा, है ना, सर्कल के अंदर गैप जो है, नंबर ऑफ गैप्स जो है सेम रहेगा। तो टोटल गैप्स कितना बना? 6 गैप्स बना। बेटा इस 6 गैप में मुझे कितने लड़कियों को बैठाना है? भाई लड़के जैसे मान लो एक बेंच यहाँ लड़का का है, दूसरा बेंच यहाँ पे, तीसरा चौथा, इस तरीके से 5 बेंच लगा हुआ है। तो जो बेंच है उस बेंच के बीच में जगह खाली है, एक एक बेंच खाली है, उस पर लड़कियों को बैठाना। 6 बेंच लगा हुआ है, 6 गैप बना हुआ है, उसमें लड़कियों को बैठाना है। तो बेटा मैं इस 6 गैप में से कितना गैप सिलेक्ट करूं? तुम बोलोगे सर 5 गैप सिलेक्ट करो। क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमें पता है कि लड़की को, कितना लड़की है अपने पास? टोटल 5 को बैठाना है। तो मैं 6 गैप में से 5 गैप का सिलेक्शन करूंगा, ठीक। अब एक और बात सर, वो 5 जो अपन सिलेक्शन करेंगे तो 5 इधर उधर अरेंज भी तो हो सकते हैं ना, तो उसका अरेंजमेंट भी करवाएंगे 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। ये हो गया। मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, समझना ध्यान से। ये मैं लिखूंगा बेटा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले 6C5 इंटू में क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल लिख दिया। अब सुनना, इंटू में क्या होगा सर? इंटू में जो 5 लड़के बैठे हैं सर, वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये वहां वो यहाँ, इधर से उधर, उधर से इधर, सब आपस में डांस करेंगे भैया 5 फैक्टोरियल से। क्लियर है कहानी? तो मैं क्या लिखा? 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। ये क्या बेटा? ये है, मैं लिख देता हूं सबसे पहले, ये है अरेंजमेंट ऑफ 5 गैप्स। चाहे ऐसा लिख दो, सिलेक्शन ऑफ ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, सिलेक्शन ऑफ 5 गैप्स, सिलेक्शन ऑफ 5 गैप्स आउट ऑफ 6 गैप्स, ठीक है। फॉर प्लेसिंग कितना? 5 गर्ल्स। 5 लड़कियों को बैठाने के लिए, ठीक है, 5 लड़कियों को बैठाने के लिए 5 गैप को सिलेक्ट किया। कितने में से? 6 में से। अब ये क्या है बेटा? ये है अरेंजमेंट। अच्छा इसको ना, ये बेटा ये अरेंजमेंट हो गया है, इसका अरेंजमेंट करवाया गया। ये है अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज, है ना। तो ये कहानी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो नो टू जैसे ये वर्ड कभी भी तुमको रिपीट हो जाए नो टू, तो आंख बंद करके गैप मेथड लगा सकते हो बेटा। दूसरा, ये पहला खत्म हो गया, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, दूसरा क्या है बेटा। दूसरा ध्यान से देखो, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर एंड ऑल बॉयज आर सिट टुगेदर। सारी लड़कियां एक साथ बैठे, सारे लड़के एक साथ। सिंपल है कहानी। मान लो बेटा मेरे क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स है, 5 गर्ल्स 5 बॉयज। मैं क्या करूंगा, 5 गर्ल्स को साथ बैठाना है, 5 बॉयज को साथ बैठाना है। तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे गर्ल्स को एक बेंच पे बैठा दूंगा, सारे के सारे जो बॉयज हैं उसको एक बेंच पे बैठा दूंगा। सारे साथ ही तो बैठना है भाई। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस तरीके से मैं एक बेंच पे सारे लड़कियों को सारे लड़कों को बैठाऊंगा, B1 B2 B3 B4 और B5। सारे लड़के एक बेंच पे बैठ गए, सारी लड़कियों को एक साथ बैठाऊंगा, G1 G2 G3 G4 और G5। सारी लड़कियां सारे लड़के एक साथ बैठ गए। अब क्या करने वाले हैं, अब बड़ा सिंपल कहानी है कि सारे लड़के एक साथ बैठ गए, सारे लड़के एक साथ बैठ गए। इसका कितने अरेंजमेंट करवाओगे सर, 5 फैक्टोरियल। इसका कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा बेटा, 5 फैक्टोरियल हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब मैं कुछ और लिखने वाला हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है। मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, बता सकते हो क्या रीजन? हाँ सर 2 फैक्टोरियल भी होगा। 2 फैक्टोरियल इसलिए होगा सर क्योंकि ये जो होगा ना सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है इस बेंच पे चला जाए और ये सारे के सारे बेंच वाले जो है इस बेंच पे जो सारे बॉयज बैठे हैं इधर चले हैं। भाई बेंच भी तो अरेंजमेंट हो सकता है इसका, ये वाले सारे इधर, ये वाला सारे इधर, तो ये 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये क्या है बेटा, ये है अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज। 5 लड़कों का अरेंजमेंट करवाया गया। ये क्या है बेटा, ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। अभी मैं समझाऊंगा, तुमको लगेगा अरे सिंपल है कुछ नहीं है, लेकिन जब घर पे जाओगे बेटा इसको समझने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए लिखना ज़्यादा जरूरी है, हर बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये लिखना बेटा अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स हो गया। ये क्या है, ये क्या है भाई, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इनका अरेंजमेंट करवाया गया। लड़कियां जहां बैठी थी वहां पे लड़के को भेज दिया गया, लड़के जहां बैठे थे वहां पे लड़कियां आ गई। क्लियर है कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तीसरा कंडीशन देखो बेटा ध्यान से, तीसरा कंडीशन बोला गया है बॉयज एंड गर्ल्स अरेंज अल्टरनेट। सिंपल है कहानी, अल्टरनेट बैठाना है। मैं क्या करने वाला हूं समझना ध्यान से, पहले मैं करना क्या चाहता हूं। अल्टरनेट बैठाना है, टोटल 10 स्टूडेंट्स है मेरे पास, 5 लड़कियां 5 लड़के। मैं क्या करूंगा, 10 बेंच लगा हुआ है, सबका नंबरिंग करवा दूंगा। 1 से लेके 10 तक नंबरिंग करवा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबरिंग करवा दिया। मैं ऑड नंबर वाले जो ऑड नंबर जो भी आएगा, यानी फर्स्ट बेंच पे, थर्ड बेंच पे, फिफ्थ बेंच पे, 7th और 9th पे मैं लड़कियों को बैठा दूंगा, इवन पे लड़कों को बैठा दूंगा। हो जाएगा बात खत्म। और उसी को 2 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर क्यों, ऐसा तो भी हो सकता है ना भाई कि जो ऑड पे लड़कियां बैठी है उस पे लड़के आ जाए और इवन वाला पे लड़कियां चले जाए। भाई उनका भी तो आपस में रिप्लेसमेंट हो सकता है, चेंज इंटरचेंज हो सकता है। तो देखना बेटा मैं तीसरा कंडीशन यहाँ पे समझाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तीसरा कंडीशन बेटा फिर से एक बार पढ़ लो, समझ लो क्या है। क्या बोला, अल्टरनेट। भाई अल्टरनेट उनको बैठाना है, तो कैसे करेंगे। अल्टरनेट बैठाने के लिए क्या करोगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे। देखो ध्यान से कैसे नंबरिंग करने वाले हैं। तीसरा कंडीशन बोला कि सारे लड़के और लड़कियां क्या बैठेंगे बेटा, अल्टरनेट। तो मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं नंबरिंग करवा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 बेंच लगा बेटा। कितना बेंच है, 7 बेंच। और भी तो रिक्वायरमेंट होगा ना भाई, टोटल कितने हैं, 10 ना, 8 9 और ये 10 हो गया बेटा। अल्टरनेट बैठाना है। अल्टरनेट का मतलब होता है अगर लड़की बैठी है तो फिर लड़का बैठा तो फिर लड़की, इस तरीके से अल्टरनेट बैठाना है। मैं क्या करता हूं, ऑड पे बॉयज को बैठा देता हूं। ऑड पे किसको बैठाता हूं, बॉयज, है ना, 5th 7th और 9th। बेटा मैं इस 5 ऑड नंबर को यानी ऑड बेंच को मैं सिलेक्ट करूंगा 5 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए, 5 लड़कों के लिए। तो मैं लिख दूं ऐसा क्या, 5C5। हाँ सर 5 बेंच को सिलेक्ट किया, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, 5th नंबर, 7th नंबर, 9th नंबर। क्यों, 5 लड़कों को बैठाने के लिए। और उनका अरेंजमेंट भी तो होगा ना भाई, तुम बैठा दोगे तो क्या वो शांति से बैठेंगे, क्या वो इधर उधर इंटरचेंज भी तो हो सकता है ना भाई, रिप्लेसमेंट भी आपस में हो सकता है। जो फर्स्ट बेंच पर बैठा हो सकता है सेकंड पे जाए, थर्ड पे जाए,
थर्ड पे जाए, फिफ्थ पे जाए, सेवन्थ पे जाए, नाइन्थ पे जाए, इस तरीके से तो आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ क्या 5 बॉयज। बेटा अब बताओ, अब जो इवन वाले हैं वो भी तो इधर उधर छटपटाएंगे ना भाई, उस पर किसको बैठाना है? पांचों लड़कियां को बैठाना है। ये वाला सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8 और 10th प्लेस पे। इस प्लेस पे बेटा किसको बैठाना? इसको लिखूंगा 5 में से पांचों का पांचों सेलेक्ट कर लिया और इसका अरेंजमेंट कर दूंगा 5 फैक्टोरियल से। क्लियर कहानी? किसके लिए? अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स। क्लियर? इनटू में 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा सर? ऐसा भी तो हो सकता है ऑड पे आप लड़कों को बैठाए हो सर, लड़कियां बोलेगी नहीं नहीं मुझे ऑड पे जाना है, मैं ऑड पे बैठना चाहती हूँ, ऐसा सब बोलेंगे तो फिर उनको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो लड़के बैठे हैं ऑड पे वो इवन पे जाएंगे, इवन वाले ऑड पे और ऑड वाले इवन पे। क्लियर है ना कहानी? तो ये तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ, कहानी बनाकर जल्दी से फटाफट बेटा इसका मतलब समझ लेना जल्दी से क्या है कहानी। बेटा इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ, बोलो अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज। क्लियर है? इसका मतलब क्या है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स। ठीक है, और इसका मतलब है सर अरेंजमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये इधर उधर नचाया गया। कितने लोग सोच रहे होंगे सर आंसर तो सेम ही आया सर इसके जैसा। अरे आंसर सेम आने से क्या कंसेप्ट थोड़ी सेम हो जाएगा भाई, दोनों डिफरेंट चीजें, ये और ये अलग अलग चीज है। तो मैं ये लिखा अरेंजमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। कहानी क्लियर है बेटा क्या यहां तक? हाँ सर सिंपल है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब 4 नंबर बोल लो। 4 नंबर देखो बेटा, ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। सारी लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए यार, ये सारी लड़के साथ ना बैठे। देखना मैं केस निकालने बैठूंगा भाई, फर्स्ट लड़की साथ ना बैठे, 2 लड़के साथ ना बैठे, 3 लड़के साथ ना बैठे, 4 लड़के साथ ना बैठे, तब तक तो सब लोग पेपर दे दिया होगा भाई। इतना केस बनाने में बहुत मुश्किल, हालत खराब हो जाएगा केस निकालते। 4 लड़के साथ ना बैठे, 5 ना बैठे, 6 ना बैठे, 7 लड़के ना बैठे, 8 ना बैठे, तो भैया बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इस तरीके से अपन नहीं निकालेंगे। मान लो 10 लड़की है 50 लोगों में और कंडीशन है कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, तो ऐसा थोड़ी करते रहेंगे कि भाई 1-2 लड़की साथ ना बैठे, 3 ना बैठे। ये केस बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। मैं बेटा इससे सिंपल बताने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, सारी लड़की एक साथ ना बैठे, मैं क्या करता हूं ऐसा करूंगा, सारी लड़की आ जाओ एक साथ बैठ गई और टोटल जो केस बनेगा ना उस केस में से जब सारी लड़के साथ बैठते हो वो माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, जब वो सारी लड़के साथ नहीं बैठती हो, बात खत्म, सिंपल। भाई मेरे पास मान लो मैं क्लास लिया हूं 50 क्लास लिया हूं, 50 क्लास लिया बेटा अभी तक। अब मैं पूछ रहा हूं कि स्वयंदीप जो है कितना क्लास आया है, मैं जानना चाहता हूं वो कितना परसेंट है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल जो क्लास है उसमें से अगर ऑब्सेंट माइनस कर दूंगा। मान लो 50 क्लास लिया हूं, अगर वो 20 एब्सेंट है तो 50 माइनस 20 30% हो जाएगा। सिंपल बात है, मेरे को परसेंट चाहिए टोटल माइनस एब्सेंट कर लो, अगर एब्सेंट चाहिए टोटल माइनस परसेंट कर लो। सिंपल भाई। अब क्यों आप एक एक दिन थोड़ी गिनने बैठेंगे, सबसे बढ़िया है कि टोटल में से परसेंट वाला कर लो तो एब्सेंट पता चल जाएगा, एब्सेंट को माइनस कर लो तो परसेंट पता चल जाएगा। क्लियर है ना कहानी? अब सुनना बेटा ध्यान से। मैं सबसे पहले सारी लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, मैं क्या कहता हूं सारी लड़की को एक साथ बैठा देता हूं। पहले देखो सारी लड़की के साथ बैठाओ, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, है कि नहीं? सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ बैठेगी। बेटा इसका क्या केस होगा? अरे सर सारी लड़की को एक साथ बैठाना है ना सर, तो बाकी को तो सर खुला छोड़ दो, सब लड़के अलग अलग बेंच पे बैठेंगे। ठीक है, तो देखना बेटा कितने बच्चे लड़के हैं इसमें, 5 लड़के हैं। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं, तो पांचों लड़कों का मैं क्या करता हूं, 5 ही लड़कियां के एक साथ बैठा देता हूं एक बेंच पे। G1, G2, G3, G4 और G5, पांचों लड़की को एक साथ बैठाया और बाकी को खुला छोड़ो। भाई कंडीशन है कि सारी लड़की साथ बैठने चाहिए, तो मैं क्या करता हूं पांचों लड़की को एक बेंच पे बैठाया, बाकी लड़के के लिए तो कोई कंडीशन है नहीं, तो उनको खुला छोड़ो, वो लोग अलग अलग बैठेंगे। तो इसके लिए बेटा यहां पे लिख दिया B1, B2, B3, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, अलग अलग बेंच पे बैठेंगे ये B4 और B5। बात समझ में आ रहा है? अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहता है बेटा। अब सुनना ध्यान से बेटा, जो 5 लड़के हैं उसके लिए कितना बेंच की रिक्वायरमेंट है? 5 सिंगल बैठेंगे सर। इसके लिए फर्स्ट बेंच, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th बेंच। इसके लिए कितना? एक ही बेंच, क्योंकि एक पे सारी लड़कियां बैठेंगी, कंडीशन इनके लिए है, तो टोटल बेंच की रिक्वायरमेंट हो गया 6। ठीक है, 6 फैक्टोरियल। अब क्या करोगे सर, बाकी जो लड़कियां जो बैठी है ना साथ में, एक बेंच पे जो 5 लोग बैठी है वो भी तो आपस में इंटरचेंज होगी, इधर से उधर, इधर से उधर, शांति थोड़ी लड़की बैठ सकती है, तो उसका भी करोगे 5 फैक्टोरियल।
5 फैक्टोरियल करना है। अब फिर लोग सबके दिमाग में आ रहा होगा सर इनको भी ये जो B1 B2 B3 B4 B5 है ना इसको भी तो इंटरचेंज करवाओ सर। नहीं, क्यों नहीं बेटा, इसका ऑलरेडी अरेंजमेंट हो चुका है। कैसे हुआ है बेटा, ये जो पूरा का पूरा बेंच है ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे B2 के पास जा सकता है, B3 के पास जा सकता है, B4 के पास जा सकता है, B5 के पास जा सकता है। क्लियर है कहानी? यानी जो लड़कियां एक बेंच बैठी है 5, इस बेंच पे लड़का बैठा है सब लगातार 5 लोग, ठीक है, तो ये सारे के सारे उठ के यहां भी आ सकते हैं, उस पे भी जा सकते हैं, उस पे भी जा सकते हैं, उस पे भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। कहानी क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि अरेंजमेंट जो मैं 6 फैक्टोरियल लिखा हूं ना बेटा, इस 6 फैक्टोरियल में ऑलरेडी इन सबका अरेंजमेंट हो चुका है। ये B1 B2 B3 का सब इधर आपस में हो चुके हैं। ये अरेंजमेंट किसका है? तो मैं लिख रहा हूं ये अरेंजमेंट, तो उसका ये अरेंजमेंट किसका? अरेंजमेंट ऑफ जो एक साथ बैठे हैं, अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स। अब मेरे को निकालना क्या बेटा? मेरे को निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है सर, क्या निकालना है मेरे को? सारी लड़कियां जब साथ बैठती हो। तो अब कैसे करोगे बताओ? यहां से कैसे करना पड़ेगा बोलो? माइनस करोगे? तो अब कैसे माइनस करें? यहां से अपने को टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा भाई? जब सारी लड़कियां, मतलब टोटल वेज में से जब सारी लड़कियां साथ बैठती है। भाई टोटल केस निकाल लिए, जब सारी लड़कियां बैठती है साथ में, टोटल में से हम सारी लड़की जो साथ में बैठती है वो वाला केस माइनस कर दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? जब सारी लड़कियां साथ नहीं बैठती हो। तो वही काम अब यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है ना? अब देखना ध्यान से बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इधर मैं लिखूंगा व्हेन ऑल गर्ल्स, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ 4 नंबर, ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे सर? टोटल वेज जो भी तरीका है पूरा, टोटल वेज माइनस व्हेन ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। बात समझ में आ रहा है क्या? ऑल गर्ल्स हो जाएगा ना? अब देखो मैं क्या करता हूं, टोटल वेज कितना बनेगा बेटा? टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 10, यानी 5 गर्ल्स 5 बॉयज है अपने पास। तो भाई 5 बॉयज 5 गर्ल्स है, इसका मतलब टोटल 10 है। तो भाई मैं लिखूंगा टोटल वेज तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, सिंपल है। माइनस किया, माइनस कौन सा? ये वाला, ये है कि नहीं? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा बेटा अपना आंसर। तो आई होप ये कहानी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया ना ये? ठीक है ना?